अच्छा मुझे नहीं लगता, वैसे तो फ़हीम भाई की गुफ्तगू मैं हमेशा से एंजॉय करती हूँ और ये बड़े रंगीन तरीके से तस्वीर कशी करते हैं, इसमें इनका कोई सानी नहीं है। कोई डाउट लेकिन नहीं इसमें। जहां तक शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की बात है, हाँ। तो देखें ये माजी में भी हमने देखा कि दो बड़े ग्रुप मौजूद रहे हैं नून लीग के अंदर। एक शहबाज शरीफ साहब की साइड पर होता था, एक नवाज शरीफ साहब की साइड पर होता था। जब मरीम साहबा को उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर किया तो उस वक्त एक बड़ा ग्रुप रेजिस्टेंट था जो कि नवाज शरीफ साहब को लीडर मानता था, उन्होंने मरियम साहबा को लीडर मानने से इनकार कर दिया। चौधरी निसार साहब के उसकी स्टेटमेंट्स हमें एग्जाम्पल है, याद है जिसमें वो एग्जैक्टली ओन नहीं करते थे मरियम साहबा को। हम्म। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है समझना कि मरियम साहबा को अभी तक एज अ लीडर एक्सेप्ट नहीं किया गया। हम्म। फिर पंजाब की जो लोकल पॉलिटिक्स थी, जो शहबाज शरीफ साहब देखते थे, तो उस वहां के जो पॉलिटिशियंस थे उसमें बड़ा उनका असर रसूख रहा था। और जो नून लीग के दूसरे लोग थे जो कि नवाज शरीफ साहब के करीब थे, वो भी शहबाज शरीफ साहब को एज अ लीडर एक्सेप्ट नहीं करते थे। हम्म। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी में रेजिस्टेंस होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी में, अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं तो बिलावल साहब भी ग्रूम हुए, उन्होंने भी कुछ नए लोगों को शामिल किया है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो जरदारी साहब की सुनते हैं। जब जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी का टेक ओवर किया था तो जो बेनजीर साहिबा के चाहने वाले लीडर्स थे उन्होंने जरदारी साहब को कबूल नहीं किया था। हम्म। लेकिन इन तमाम चीजों से कतई नजर अगर हम शो को सक्सेसफुल होने की बात करें तो आपको याद होगा कि कुछ जिमनी इंतखाबात में मरियम साहिबा इलेक्शन के मैदान में उतरती रही थी, तो और जहां उसका जहां नतीजा क्या देखा, उन्होंने बिल्कुल। भरपूर कैंपेन करके कामयाब हम्म। तरीन जलसे किए, उन्हीं तमाम हलकों में मुस्लिम लीग नून हार गई थी। बहुत बुरी तो तरीके अगर से, हम बिल्कुल। ये कंपेयर करें कि किसका कितना जलसा सक्सेसफुल रहा और हम्म। वो कितने लोगों को ला सका, तो मरियम साहबा माजी में बहुत गलत मिसालें कायम कर चुकी हैं। जलसे सक्सेसफुल रहे, लेकिन उन हलकों में जब इलेक्शन हुआ तो वहां पर नून लीग हार गई। हम्म। अब उसकी वजूहात कुछ भी रही हो, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एक वार्म अप एक्सरसाइज है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। नून लीग भी कर रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी करनी चाहिए, लेकिन चॉइसेस आपके पास बड़ी लिमिटेड है। आपको चाहे नून में से शीन निकाले, चाहे शीन में से एन निकाले, चाहे एन में से अलिफ निकाले, हम्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत वाजह है कि शीन और अलिफ बहुत करीब है। नून करीब हो या ना हो, तो असल मामला आपका अलिफ के साथ होना है। नून और शीन की आपसी लड़ाई जो है वो एक अलग डिबेट है। तो हम्म। मेरा ख्याल ये है कि उसके लिए सबसे मुस्तनद शख्सियत शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको लाइमलाइट में रखें ताकि एस्टेब्लिशमेंट को भी सुकून रहे कि मामला ठीक चल रहे हैं। आपको याद होगा जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां देने की कोशिश की थी नवाज शरीफ साहब ने, तो उस वक्त 2 दिन के पैगाम बाद शहबाज शरीफ साहब पहुंचा दिया वापस गया पहुंच था, गए थे एक बिल्कुल। महीने के टूर के बाद, और उनको हम्म। समझाया था। तो या तो वो उस बयानी को चेक कर रहे थे कि हम्म। इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, या फिर उनको समझाया गया कि खुदारा आप दोबारा आप अपने सींग जो है वो मत फंसाएं हाँ। एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें थी जिसको मद्देनजर रखते हुए नून लीग ने पिछले 10 दिन में 7 मरतबा बयानिया चेंज किया है। तो इसमें मरियम साहिबा को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि जो यूथ है, जो आपका 50% जो है वो शो करता है आपकी पॉपुलेशन का, तकरीबन 90 लाख वोटर आपका जो है वो नया ऐड हुआ है यंगस्टर के तौर पर। तो उसको कम से कम मोबिलाइज और अट्रैक्ट करने के लिए मरियम साहिबा को इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी होगा। पॉलिटिक्स उनको भले ना आती हो, लेकिन एज अ फेस वो अच्छा जलसा लीड कर सकती हैं। लेकिन अगर नून लीग को इकट्ठा रखना है तो उसकी चॉइस नवाज शरीफ साहब है, उनकी वापसी बहुत जरूरी है। ये एक अलग डिबेट है कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनते हैं मुस्तकबिल में या उसमें कोई तब्दीली आती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को लाने के बजाय अल्टीमेट सोल्यूशन कोई और नहीं है। और